नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। आपसी रंजिश के चलते शंकरपुर में युवक की हत्या। राष्ट्रपिता के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, कांग्रेसियों ने कराया एफआईआर। और नदी में गिरी कार, मशक्कत के बाद निकाला गया। अब खबरें विस्तार से। बीते सोमवार की रात पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों ने मिलकर शहर के शंकरपुर क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव शहर में लगातार चाकूबाजी और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। शहर में एक के बाद एक प्रतिदिन वारदात हो रही है, जिससे यहां की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते सोमवार की रात राजनांदगांव शहर के शंकरपुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। शंकरपुर के शारदा चौक में हुई इस घटना से लोग दहशत में आ गए और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक भावेश मेश्राम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने देर रात ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक लोकेश देवांगन का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते धारदार हथियार से 3 युवकों ने मिलकर भावेश मेश्राम की हत्या की है। कल रात में शंकरपुर में एक युवक भावेश मेश्राम जिसका नाम है, उसकी हत्या कर दी गई है। पतासाजी करने में पता चला है कि 3 लोग इसमें शामिल हैं और तीनों आरोपियों को पकड़कर उससे अभी पूछताछ की जा रही है। हत्या के पीछे कोई वजह सामने आ रही है? आपसी रंजिश बताया जा रहा है। इनका पूर्व में ही लड़ाई हुआ था, जिसे आपस में सुलझा लिया गया था, लेकिन फिर इन्होंने घर आया तो फिर से इनके बीच में विवाद हुआ है और इस बात को लेके फिर घर से हथियार लाके उस पर वार कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सोमवार की रात लगभग 8 बजे भावेश मेश्राम जब शंकरपुर के शारदा चौक के पास पहुंचा, तब पीछे से वार करते हुए गणेश दास वैष्णव, हिरेंद्र वैष्णव और हर्ष वैष्णव ने उस पर हमला कर दिया। लगातार चेहरे पर धारदार हथियार से किए गए हमले में भावेश मेश्राम बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद अस्पताल पहुंचने तक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद शंकरपुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ चिखली पुलिस चौकी में हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। भाजपा नेताओं के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने और सांप्रदायिक दंगा भड़काने का आरोप लगाकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कोतवाली थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदयात्रा करते हुए कोतवाली थाना पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया साइट के एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए शहर के भाजपा पार्षद पारस वर्मा और भाजपा कार्यकर्ता रमेश नारायणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जय जवान जय किसान में पारस वर्मा व रमेश नारायणी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अशोभनीय आपत्तिजनक पोस्ट की गई है। वहीं भाषाओं में भेद करके सांप्रदायिक दंगा भड़काने की भी कोशिश की गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने इस आपत्तिजनक पोस्ट को डालने वाले भाजपा पार्षद व भाजपा कार्यकर्ता पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में कोतवाली थाने के डीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। 16 तारीख को जय जवान जय किसान ग्रुप में रमेश नारायणी नाम दिखा रहा है, पारस वर्मा दिखा रहा है नाम, ग्रुप एडमिन जो है वो दीपक चौहान बताया जा रहा है, एक और कोई प्रकाश सिंह इस टाइप का बताया जा रहा है। नंबर हमारे पास नंबर है, हमने नंबर सहित स्क्रीनशॉट लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें उनके ऊपर एफआईआर करके कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जिसका कारण है
कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हुए उन्होंने जो हरकतें की है, नाथूराम के ये लगता है ग्रुप के हैं, नाथूराम के जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, उसमें लिखने वाले, और महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द टिप्पणी की जिसे मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। और उसके लिए हमने आज पुलिस प्रशासन के पास में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी प्रकार जो भाजपा है, ये तथाकथित लोग जो है भाजपा के हैं, इसी प्रकार ये काम करके और इस प्रकार का ये सांप्रदायिकता का दंगा फैला के राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी को बदनाम करने के लिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए इस सब का जो प्रयोग करना भारी निंदाजनक है। इनको राजनांदगांव शहर के जो संस्कारधानी का जो आज हमारे विरासत में मिला संस्कारधानी शब्द है, ये हमको खोता नज़र आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप होना अपनी जगह एक बात है, विरोध में हम भी बात करते हैं, हम भी कुछ बातें टिप्पणियां करते हैं, पर ऐसी टिप्पणी और ऐसे शब्द और ऐसी महान विभूति के खिलाफ लिखना बहुत ही निंदनीय है, जिसके लिए हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि राजनांदगांव में कभी भी इस प्रकार की हिंसा फैल सकती है। ये हिंसा खुद फैलाते हैं और प्रशासन, जिला प्रशासन को, सरकार को बदनाम करके ये अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं पता है कि किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये इनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया जा रहा है। माननीय महापौर जी एवं शहर कांग्रेस जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुलबीर छाबड़ा जी के नेतृत्व में कांग्रेसी जन यहाँ पे आए हुए थे और उनके द्वारा एक व्हाट्सएप पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध की गई टिप्पणी के संबंध में ज्ञापन उनके द्वारा कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है और जिसमें नियमानुसार कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाती है। बड़ी संख्या में कोतवाली थाने एफआईआर कराने पहुंचे कांग्रेसियों ने इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए और इस तरह के पोस्ट से आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात कही। सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप ग्रुप पर आए दिन बिना तथ्यों के इसी तरह के पोस्ट की भरमार दिखाई देती है, जिस पर शिकायत नहीं होने के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती, जबकि आईटी एक्ट के तहत इस तरह के मामलों पर कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रपिता के खिलाफ किए गए इस आपत्तिजनक पोस्ट पर अब कांग्रेसियों ने एफआईआर दर्ज करने पुलिस अधीक्षक के नाम भी ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के राजनांदगांव पहुंचने पर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा की अगुवाई में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के राजनांदगांव आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन एक निजी कार्यक्रम में शिरकत होने राजनांदगांव पहुंचे थे। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक पहुंचने पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें पुष्पमाला भेंट की गई और मुंह मिटाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि गिरीश देवांगन के छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष बनने पर राजनांदगांव जिले का विकास होगा। जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा विद्यमान है। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में आयोजित स्वागत समारोह में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नदी में गिरी कार। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड,
राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंडई क्षेत्र के नर्मदा नदी में एक कार बह गई, जिसे गंडई पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बीते सोमवार को क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसके चलते क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर हैं।
नर्मदा नदी, जो गंडई दुर्ग रोड में दनिया पुल के नाम से जाना जाता है, लगभग 2 से 3 फीट पुल के ऊपर पानी बह रही है। गंडई पुलिस ने सुरक्षा के एहतियात से पुल के दोनों छोर पर बैरिकेड लगाया है। इस कारण यात्री दूसरे मार्ग बदलकर यात्रा कर रहे हैं। इसी दरमियान बीती रात ग्राम नर्मदा स्थित नर्मदा नदी में जल स्तर का बिना अंदाज लगाए एक कार ग्राम नर्मदा स्थित नर्मदा नदी में घुस गई और बह गई। जैसे तैसे करके ड्राइवर और 2 अन्य लोग कार से बाहर निकल गए और अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। आज सुबह गंडई पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार को बाहर निकाला है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ में 11 दिनों तक चलने वाले गणेश पर्व का समापन विसर्जन के साथ हो गया है। भक्तों ने अनंत चतुर्दशी के दिन से हवन पूजन कर महावीर तालाब में गणेश की प्रतिमा का विधि विधान से विसर्जन किया है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के न्योते के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन डोंगरगढ़ के महावीर तालाब में किया गया। इसी के साथ डोंगरगढ़ में 11 दिनों तक चलने वाले गणेश पर्व का समापन हो गया। रविवार अनंत चतुर्दशी के दिन हवन पूजन के बाद गणेश विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि सोमवार की सुबह तक चलता रहा। भक्तों ने जयकारों और बाजे गाजे के साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन महावीर तालाब में किया। गणेश विसर्जन के लिए गणेश समितियों ने ठेले गाड़ी को झांकी का स्वरूप प्रदान किए हुए थे और सुसज्जित रथ तैयार किया गया था। इन सुसज्जित झांकी में भगवान गणेश प्रतिमा को विराजित कर विसर्जन के लिए भक्त महावीर तालाब पहुंचे और प्रतिमा विसर्जित किया। इधर गणेश विसर्जन के लिए डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद ने व्यापक इंतजाम किए थे और महावीर तालाब के समीप जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे। इसी तरह सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर गोताखोरों के दल को मौके पर तैनात किया गया था। गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर प्रतिबंध होने के चलते भक्तों ने बाजा गाजा और आतिशबाजी के साथ भगवान गणेश को विदाई दी। गणेश विसर्जन के दौरान महावीर तालाब का नज़ारा मेले की तरह लगने लगा था। भक्त बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान लंबोदर को विदाई दे रहे थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।